पढ़ने का आइए मौजूद आइए, बैठिए। बेअंत है। बेअंत का नाम से तो कुछ याद आ जाता है, कुछ सवाल पूछना पड़ेगा बेअंत आपको नाम से। अरे बिना नाम बताया आप अपने विषय में बताइए हमको, ताकि आपसे हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम लोगों को मिल सके आपके विषय में। सर मैं बाहर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी जो 10th है वो बिहार से ही की और 12th मैंने विशाखापट्टनम से किया है सर, श्री चैतन्य विद्या निकेतन से। उसके बाद मैंने सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया 2021 में, जो कि समाप्त हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से। उसके बाद सर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सर 14 महीने एज ए टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट पीडब्ल्यूसी नामक एक कंपनी में काम किया है सर। उसके बाद मैंने जॉब छोड़कर फिर इसकी कहाँ पर काम किया? कंसल्टेंसी में? पीडब्ल्यूसी सर, प्राइस वाटर हाउस के ऊपर। अच्छा, तो बहुत अच्छा जगह काम किया आप। क्यों छोड़ दी? इतना अच्छा कंपनी है। कुछ कंट्रोवर्सी थी नहीं प्राइस वाटर के ऊपर की? प्राइस वाटर, हाँ, मतलब कुछ ऑडिटिंग को लेकर के कंट्रोवर्सी आई थी हुई सर। थी ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। आपका नाम बेअंत है। यस सर। बेअंत सिंह का जो नाम है, जो महत्वपूर्ण है, दोनों एक राज्य से जुड़ा हुआ। यस सर, बेन सिंह एक पंजाब के सीएम भी रहे हैं। राइट। और सर बेन सिंह एक इंदिरा गांधी के जो मर्डरर थे उनका भी नाम था सर। और जो पंजाब के सीएम थे उनकी भी हत्या हो गई। हाँ सर, उनकी भी हत्या हो गई थी। उनकी भी हत्या हो गई थी। कुछ मालूम है हत्या उनकी कैसे की गई थी? नहीं सर, इसके बारे में मुझे मालूम जानकारी नहीं है। देख लेना, उनकी कार गई थी गैरेज में बनने के लिए। हाँ। उसी समय गैरेज में उसमें एक्सप्लोसिव लगा दिया गया था। जैसे वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी पोस्ट में रुकी, जैसे वो बैठे पोस्ट में गाड़ी का विस्फोट हो गया। चेक कर लेना। नाम है वहां, नाम होता नहीं है, लेकिन कहीं बेअंत के नाम आते ही तुम्हारा ऐसा नाम है कि बेअंत वहां भी, बेअंत वहां भी तो है। ठीक है। अभी इंदिरा गांधी हत्या क्यों किया बेअंत सिंह ने? सर, जहां तक मुझे मालूम है सर कि जो ऑपरेशन चलाया गया था ब्लू स्टार वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए, तो उससे उसकी भावना देख लेना, उसको भी देख लेना, उसको सारा रिवाइज कर लेना। ओके। सर्विस प्रेफरेंस क्या है तुम्हारी? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार फाइनेंशियल सर्विस। सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन बिहार पुलिस सर्विस में हो जाता है और आप किसी सब डिवीजन के एसडीपीओ के रूप में तैनात हो जाते हैं। और तैनाती क्रम में आपको पता चलता है कि एक जंगल के अंदर कुछ लोग जमा होकर और जंगल से अवैध लकड़ी काटने के लिए प्लान कर रहे हैं, और उसमें पूरा माफिया लगा हुआ है। ये जंगल माफिया लोग हैं जो वहां के लोकल फॉरेस्ट से मिला हुआ है। कैसे इसको आप सॉर्ट आउट कीजिएगा? इसमें कैसे आप इस समस्या का समाधान कीजिए? कैसे इससे प्रशासनिक रूप से प्रभावी बनाइएगा? सर सिंस माफिया लोग इन्वॉल्व है इसमें सर, सबसे पहले तो मैं जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी पूरी तरीके अच्छे तरीके से पुष्टि करूंगा कि ये सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। करेक्ट। फिर अगर इन्फॉर्मेशन सही निकलती है सर, तो मैं अपनी जो टीम के साथ वहां पे जाऊंगा। टीम में सर मैं पहले रैपिड एक्शन फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सबको इन्फॉर्म करके पहले से ही रखूंगा। और रैपिड एक्शन फोर्स इन केस अगर कोई हिंसा बढ़ती है सर, तो उसके लिए मैं तुमको पहले से ही बता करके रखूंगा। और वहां पर जाकर चोर चुरार जो कलेजा कहाँ होता है, वो तो तुम लोग देखते हुए तो भाग जाएगा। तो सालों में बचते भाग जाएगा। दिखेगा ऐसे भाग जाएगा। घेराबंदी करके रख के पकड़ लेना है। अच्छा, फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन? सर अभी मेरी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। फैराडे का क्या कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? सर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, जिसमें कि ये होता है सर कि अगर कोई कंडक्टर अगर अगर कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया जाता है सर, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है सर, ड्यू टू इंडक्शन। उसका ये कंट्रीब्यूशन रहा है फैराडे। तो ये फैराडे केज क्या होता है? फैराडे के सर मुझे पता नहीं है सर। सर जगदीश चंद्र बोस का क्या योगदान है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में? उसमें सर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके एक जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है सर, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है सर। और जो CNR राव है, चिंतामणि रेखा रामचंद्र राव, सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है सर। और भी क्या है आपका?
सर मैं क्रिकेट देखता हूँ सर, कभी कभी चेस भी खेलता हूँ, और पहले मेरे कॉलेज के टाइम में मैं सर रॉक क्लाइंबिंग भी किया करता था। तो बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के तहत किन किन लोगों को मिले, किन लोगों को मिला है? सर मुझे अभी एक नाम याद आ रहा है सर, वैभव सूर्यवंशी को मिला है सर। और दूसरा? दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा सर। तो बिहार में एग्रीटेक स्टार्टअप्स का क्या भविष्य है? एग्रीटेक, सॉरी सर, क्या? एग्रीटेक स्टार्टअप्स का क्या फ्यूचर है? सर सिंस बिहार एक एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट इकोनॉमी है अभी भी सर, और वहाँ की जो सॉइल्स है सर एग्रीकल्चर को प्रमोट करती है, तो एग्रीटेक स्टार्टअप का एक मतलब फ्यूचरिस्टिक स्कोप है सर बिहार में। एग्रीस्टैक पे जैसे कि हम लोग लैंड रजिस्ट्री का जो लैंड के जो भी इंफॉर्मेशन हो एक एग्रीस्टैक पे हम लोग ला सकते हैं, जिससे कि किसानों को जो भी स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की और जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके थ्रू दिया जा सकता है। उसके साथ ही साथ से जो नया नया जो टेक्नोलॉजी आएगी, मैकेनाइजेशन वगैरह है, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जा सकती है सर। फिर सर एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं सर हम लोग एग्रीटेक स्टार्टअप में, जैसे एक डिजिटल भाषणी करके है सर, जो कि वो लोकल लैंग्वेज में किसानों को समझाती है कि आपको कौन सा पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए। अगर कोई किसान अपने खेत की फोटो अपलोड करती है तो वो उस खेत के अकॉर्डिंग ही वो उसको सजेशन देती है सर। साथ ही साथ सर लैब टेस्टिंग वगैरह के लिए सर हम लोग स्टार्टअप खोल सकते हैं वहां पे, जहाँ पे जमीन की जो भी उर्वरकता है उसको माप करके कौन सा पेस्टिसाइड कितने क्वांटिटी में देना चाहिए, ये सब भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं सर एग्रीटेक स्टार्टअप से। चलो लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस? सर स्ट्रेस force applied on a unit area is known as stress sir, and strain sir it acts parallelly to the surface where it is applied sir. When the force is applied to any surface it acts parallelly to the surface, and a stress is a stress acts perpendicular to the surface. Sorry. इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो Yes sir. तो ये बताओ, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन Yes sir. किस डिवाइस से करते हैं? ट्रांसफार्मर से सर। अच्छा, ट्रांसफार्मर से करते हैं। तो फिर यूपीएस का क्या काम होता है? यूपीएस सर, यूपीएस में भी सर इन्वर्टर लगा हुआ रहता है सर, वो एसी को डीसी में चेंज करके कभी कभी जब पावर बैकअप किया जाए जब काम करता है सर। वो कभी अगर एकाएक से बिजली खत्म हो जाती है या कट जाती है तो एज ए पावर बैकअप के लिए यूज किया जाता है यूपीएस से। तो ये बताओगे कि केबिन साइज को कैसे सेलेक्ट करते हैं? उसमें 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। केबिन साइज, हाँ, कौन कौन सा होना चाहिए? सर इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ, लोड करंट, डिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप, तीनों का मतलब समझाओ। लो करंट, डिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप सर। हाँ, लोड करंट, लोड करंट, डिस्टेंस और तीसरा मैंने बोला वोल्टेज ड्रॉप। sir, the current that is harnessed by the load, since for example sir, if you are using a fan and the current which is required, which it is extracting from the supply is known as load current sir, and the voltage drop is sir the potential difference between 2 point is known as voltage drop sir. And sir potential difference, suppose sir if you are using a resistor in a bias, and suppose at point A voltage is 20 volt and at point B voltage is 10 volt. From going from point A to point B, then the voltage drop will be certain volt. स्टार और डेल्टा स्टार कनेक्शन कब करते हैं? सर स्टार और डेल्टा कनेक्शन सर ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है सर, और सर स्टार डेल्टा कनेक्शन हम लोग मोटर वगैरह के स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं सर। अच्छा ये बताओ, जो हम ट्रांसमिशन करते हैं एसी में क्यों नहीं करते? ट्रांसमिशन सर मतलब जो ट्रांसमिशन होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, वो सर एसी में ही होती है, उसको हम लोग एसी के थ्रू ही ट्रांसमिट करते हैं सर। फिर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन वो सर डीसी में होती है सर। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे ही वर्क करता है सर, क्योंकि वो एज ए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है सर, तो वो एसी पे ही काम करता है सर ट्रांसमिशन लाइन सर। अच्छा ये बताओ, ओवरलोड रिले क्यों लगाते हैं? तो ओवरलोड रिले हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि इन केस ऑफ ओवर करंट रिले
sends signal to the circuit breaker so that it can trip on in time so that the whole transmission line is protected or the whole circuit is protected sir. फिर शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट सर एक मतलब कोई अगर करंट पास करती है सर तो उसे एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाती है जिससे कि काफी हाई करंट बहुत ही जल्दी पास करती है सर, जिससे कि चांसेस होते हैं कि हीट होकर के डिवाइस हमारा बर्न कर सके या जो वायर है वो बर्न कर जाए सर, ये शॉर्ट सर्किट होती है सर। कोरोना रिंग क्या है? कोरोना रिंग सर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में जब हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिट करते हैं तो उससे जो आसपास की एयर्स होती है वो आयोनाइज हो जाती है। वो कौन सा यार? एयर जो आयोनाइज होती है सर तो एक एज ए रिंग की तरह बना लेती है वो सर वायर के सराउंडिंग में, उसी को सर कोरोना रिंग बोलते हैं सर। उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? सर एक कोरोना लॉस होती है सर इससे, जो कि एक एज ए लॉस देखा जाता है ट्रांसमिशन लाइन में सर, और हो सकता है सर डाइलेक्ट्रिक फेलियर भी हो जाए बिटवीन द वायर्स, सो दैट वायर के बीच में सर हजारों मतलब आग लग सकती है सर दोनों वायर के बीच में। आग लगाई जाती है, इसलिए देखोगे जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर रहता है वहाँ वो आयोनाइज होने के कारण वो आग लगे रहता है। ठीक है, गाँव में लोग कहता है भूत आ गया। ठीक है ना। ये बताओ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अरे 1955 में हुई। 2006 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अधिनियम क्या है? इस एक्ट के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है वैसे। पता नहीं है। बिहार क्या विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर है? बिहार में सर 11,700 मेगावाट के करीब बिजली प्रोड्यूस की जाती है सर, और सर जो भी एक्स्ट्रा जो जरूरत होती है बिहार को वो दूसरे राज्यों से इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के थ्रू लाया जाता है सर। लेकिन अब तो बिहार भी आत्मनिर्भर हो गया है। सरप्लस सर, बिहार सरप्लस है सर। हाँ, surplus देख लेना सरप्लस। ठीक है। ये बताओ बिहार में बिजली उत्पादन का मैक्सिमम हिस्सा किस तरीके से किया जाता है? सर थर्मल पावर प्लांट से सर किया जाता है। थर्मल कितने थर्मल पावर है बिहार में एनटीपीसी का? नंबर तो एग्जैक्ट नहीं पता सर, जैसे एनटीपीसी बाढ़ में एक सर है, इसीलिए मैंने पूछा भी कि वहाँ के हो। एनटीपीसी बरौनी में भी है सर एक, एनटीपीसी कहलगांव में भी है, एनटीपीसी कहलगांव में है सर, एनटीपीसी काटी मुजफ्फरपुर में भी काटी है, मुजफ्फरपुर, और सबसे बड़ा एनटीपीसी कहाँ है? सर औरंगाबाद में। औरंगाबाद है। एनटीपीसी बाढ़ के बारे में मैंने पढ़ा था सर कि 33 में अब हो जाएगा, अभी तक औरंगाबाद में। ठीक है। अच्छा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए क्या क्या उपाय कर रही है बिहार? सर बिहार सरकार अभी इसमें सर सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है सर, फिर हाइड्रो एनर्जी को भी प्रमोट कर रही है। सोलर एनर्जी के लिए सर फ्लोटिंग पावर प्लांट भी बनाए जा रहे हैं, जैसे नवादा में सर एक, फिर कजरा में सर भी, कजरा लखीसराय में भी सोलर प्लांट के 250 मेगावाट प्रोडक्शन यूनिट इंस्टॉल किया जाने वाला है सर। फिर सर हाइड्रो पावर प्लांट, फिर सर ये बायोफ्यूल बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बैगीज के थ्रू भी पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं सर, जिसमें कि शुगर केन के जो बैगीज होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं सर। ये सब कर रही है बिहार सरकार। और बिहार में एटॉमिक एनर्जी पे भी चर्चा चल रही है। हाँ सर, और हाल ही में सर नवादा में एक एटॉमिक पावर प्लांट लगाने की बात की गई है सर। उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगेगा। वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है? सर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक सर टाइप ऑफ पावर प्लांट है जिसमें कि हम लोग 30 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका इंस्टॉलेशन हम लोग सर कहीं भी कर सकते हैं। वो सर हम लोग जिस तरीके से जो कन्वेंशनल पावर प्लांट होती है उससे ये अलग होती है, क्योंकि इसको हम लोग इंस्टॉल अपने जरूरत के अनुसार कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ।